यूसाइन बोल्ट, एक ऐसा नाम जो सभी के जहन में लाइटनिंग स्पीड और रिकॉर्ड्स का सिंबल है। 8 ओलंपिक सोने के पदक, 11 विश्व चैंपियनशिप सोने के पदक और कई दुनिया के रिकॉर्ड्स। बोल्ट ने अपनी दौड़ से दुनिया को हर वक्त हैरान किया। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जो सबसे ज्यादा ओवरलुक्ड होता है। क्या आप जानते हैं कि रेस जीतना सिर्फ एक छोटी सी जीत होती है, लेकिन रेस जीतने के लिए जो ट्रेनिंग करनी पड़ती है वो उससे भी ज्यादा मुश्किल होती है। आज हम जानेंगे कि यूसाइन बोल्ट की ट्रेनिंग कितनी चैलेंजिंग थी और किस तरह से उन्होंने अपने गोल को अचीव किया। तो चलिए शुरू करते हैं। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को जमैका के एक छोटे से गांव शेयरवुड कंटेंट में हुआ। जब वो छोटे थे तो उनकी जिंदगी कुछ खास नहीं थी। एक टिपिकल जमैकन बच्चा जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलता था। हाँ, उन्होंने एक समय पर क्रिकेट में भी अपना करियर बनाने की सोची थी, लेकिन एक दिन उन्होंने अपने स्कूल में एक स्प्रिंट रेस में पार्टिसिपेट किया और बस उनका जीवन बदल गया। उस दिन उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी स्पीड महसूस की जो किसी और के पास नहीं थी। पर इस स्पीड को अचीव करने के लिए जो हार्ड वर्क और डेडिकेशन चाहिए था, वो उन्होंने अपने कोचिंग के दौरान सीखा। यूसाइन के फर्स्ट कोच पाब्लो मैकनील ने उन्हें बताया कि रनिंग सिर्फ नेचुरल टैलेंट से नहीं बल्कि डिसिप्लिन ट्रेनिंग से होती है, और यही वो चीज थी जो उसेन ने अपनी जिंदगी में अप्लाई की। अब बात करते हैं यूसाइन बोल्ट की ट्रेनिंग के बारे में। सबको लगता है कि रेस जीतना सिर्फ स्पीड का खेल होता है, लेकिन बिहाइंड द सीन्स जो मेहनत होती है वो कुछ और ही होती है। यूसाइन की ट्रेनिंग में एक नॉर्मल दिन कुछ ऐसा होता था। सबसे पहले सुबह की अर्ली मॉर्निंग वार्म अप। यूसाइन को सुबह 6 बजे 30 मिनट तक अपनी ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ती थी, जहां वो 2 से 3 घंटे की कंडीशनिंग करते थे। यानी कि उनकी स्पीड सिर्फ उनके लेग्स के मसल्स पर नहीं बल्कि उनके पूरे बॉडी कोऑर्डिनेशन और कोर स्ट्रेंथ पर भी डिपेंड करती थी। और जब हम बात करते हैं कोर स्ट्रेंथ की, तो वो ना सिर्फ अपर बॉडी स्ट्रेंथ होता बल्कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी होती थी। यूसाइन का एक इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग कंपोनेंट था स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। बहुत लोग समझते हैं कि स्प्रिंटिंग एक सिंपल काम है, बस दौड़ना है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का रोल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप ज्यादा वेट उठाते हो तो आपकी मसल्स का स्टेमिना और पावर इंक्रीज होता है, और जब आप स्प्रिंट कर रहे हो तो आपकी मसल्स को हर मोमेंट पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। यूसाइन ने अपनी ट्रेनिंग में डेडलिफ्ट्स, स्क्वाट्स, लंग्स और प्लायोमेट्रिक्स को अपने रूटीन का हिस्सा बनाया था। एक और बहुत ही चैलेंजिंग एस्पेक्ट था फ्लेक्सिबिलिटी। यूसाइन को अपनी स्पीड को इंप्रूव करने के लिए स्ट्रेचिंग और योगा की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। स्ट्रेचिंग के बिना मसल्स का स्टिफ होना इंजरीज का कारण बन सकता था। स्पीड और स्ट्रेंथ तो ट्रेनिंग में सीखी जाती है, लेकिन एक चीज जो सबसे जरूरी होती है वो है रेस्ट एंड रिकवरी। जब आप अपनी फुल इंटेंसिटी से ट्रेनिंग कर रहे होते हो, तब अपने बॉडी को रिकवर होने का समय देना भी उतना ही जरूरी होता है। यूसाइन बोल्ट ने कभी भी अपने रिकवरी सेशंस को इग्नोर नहीं किया। उनकी रिकवरी रूटीन में मसाजेस, आइस बाथ्स और प्रॉपर स्लीप का इंपॉर्टेंट रोल था। जितना फिजिकल स्ट्रेस ट्रेनिंग में होता था, उतना मानसिक तनाव भी उन्हें रेस के दौरान सामना करना पड़ता था। मानसिक स्टैमिना को ट्रेन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था जितना शारीरिक स्टैमिना। यूसाइन की ट्रेनिंग में यह चीज भी थी कि वो कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करते थे रेस के लिए। हर रेस के बाद वो अपने कोच के साथ रिव्यू करते थे कि किस एरिया में वो और इंप्रूव कर सकते हैं। जब बात होती है स्प्रिंटर के रेस माइंडसेट की, तो ये सिर्फ एक रेस के बारे में नहीं होता। मेंटल स्ट्रेंथ स्प्रिंटर को रेस के हर फेज में चाहिए होती है। यूसाइन ने अपनी मेंटल ट्रेनिंग को इतना इंटेंस बनाया था कि वो रेस के दौरान एक मोमेंट में बिल्कुल फोकस हो जाते थे। काफी बार आपको अपने आप को पुश करना पड़ता है जब आप एग्जॉस्शन की लिमिट तक पहुंच जाते हो। यूसाइन का एक फेमस कोट है, मैं दर्द के बारे में सोचता हूं, मैं जीतने के बारे में सोचता हूं। इसका मतलब है कि वो अपने दर्द, थकान और इमोशनल स्ट्रेस को इग्नोर करते हुए अपने गोल पर फोकस्ड रहते थे। ये मेंटल टफनेस का पार्ट था जिसमें वो अपने बॉडी को ये कन्विंस कर लेते थे कि थोड़ा और रन करना अभी पॉसिबल है। जब बात होती है ट्रेनिंग के बाद न्यूट्रिशन की, तो यूसाइन बोल्ट को अपनी डाइट पर भी काफी ध्यान देना पड़ता था। हर एथलीट को अपने बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फूड कंज्यूम करना पड़ता है। यूसाइन की डाइट में मोस्टली लीन प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स
और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूडेड थे। एक टिपिकल मील में उन्होंने हाई प्रोटीन फूड्स जैसे चिकन, मछली और अंडे को कंज्यूम किया। इसके अलावा वो अपने रिकवरी के लिए पोस्ट वर्कआउट शेक्स भी लेते थे, जो उनके मसल्स को रिकवर करने में मदद करते थे। ज्यादा हेल्थी फैट्स और न्यूट्रिएंट्स उनके परफॉर्मेंस को एनहांस करते थे और उनके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करते थे। और सबसे जरूरी चीज थी हाइड्रेशन। बॉडी को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है ताकि मसल्स को फंक्शन करने में कोई दिक्कत ना हो। हर एथलीट को अपने करियर में इंजरीज का सामना करना पड़ता है और उसेन बोल्ट भी इससे अलग नहीं थे। उन्होंने अपने करियर में कई बार इंजरीज को फेस किया जो उनके परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती थी। उन्होंने अपनी हैमस्ट्रिंग इंजरी के बारे में खुद बताया था कि यह उनके लिए सबसे मुश्किल समय था, लेकिन उन्होंने अपने माइंड को स्ट्रांग रखा। इंजरीज से रिकवर करते वक्त उन्होंने अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट दिया और रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस की। जब तक वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हो गए, तब तक उन्होंने ट्रेनिंग को हल्की इंटेंसिटी पर रखा। इंजरीज को ओवरकम करना मेंटल रेजिलियंस का एक बड़ा हिस्सा था। यूसाइन के लिए हर सेटबैक एक स्टेपिंग स्टोन बन गया था अपने अल्टीमेट गोल को अचीव करने के लिए। यूसाइन बोल्ट की दौड़ के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग भी एक लेगेसी बन गई है। उन्होंने हमेशा अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पुश किया। आज भी जब हम बात करते हैं वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैन की, तो हम यूसेन बोल्ट के नाम के बिना कुछ सोच भी नहीं सकते। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि जो रेस ट्रैक पर वो दिखाई देता है, वो सिर्फ उनकी विक्ट्री नहीं होती, बल्कि उनकी ट्रेनिंग का भी नतीजा होता है। तो जब आप अपनी जिंदगी में किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हो या अपने पैशन को परस्यू करते हो, तो सिर्फ रेस को मत देखो, उसके पीछे की हार्ड वर्क और डेडिकेशन को समझो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें माइंड्स वाइब के यूट्यूब चैनल को। और अगर आप भी अपनी ट्रेनिंग और हार्ड वर्क से अपने गोल्स अचीव करना चाहते हैं, तो हमेशा अपने ड्रीम्स पर फोकस रखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे फोकस्ड